गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या होती क्या है, हम उसे कैसे निकालते हैं। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि √2, √3, √5 चाहे कोई भी रूट वाली संख्या हो उसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, उनके दशमलव प्रसार। ठीक है स्टूडेंट, ये है क्या चीज़ है? वास्तविक संख्याएं। जैसे हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। हमने परिमेय के बारे में कल थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया था कि हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद में अपरिमेय के बारे में पढ़ा था कि जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। यह दशमलव प्रसार दो प्रकार से हो सकता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये प्रसार दो प्रकार से हो सकता है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार ये चीज़ है कि जिसमें चाहे कोई भी संख्या ले लो, हम उसका भाग देते हैं और अंत में अगर हमारे पास से शून्य प्राप्त होता है और जो दशमलव का प्रसार रुक जाता है तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार में अगर बार बार शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है और भागफल के अंदर एक खंड की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, 2 अंकों का या 1 अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तो वह अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्याओं में होता है और अशांत दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्याओं में होता है। तो आइए स्टूडेंट, हम दोनों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि भाई शांत दशमलव प्रसार क्या है और अशांत दशमलव प्रसार क्या है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शांत दशमलव प्रसार का, और मैं इसको उदाहरण की सहायता से भी एक समझूंगा कि भाई शांत दशमलव प्रसार है क्या चीज। तो सबसे पहले हम लेते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में, शांत दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद, शांत दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है। कुछ चरणों के बाद, शांत दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है, तथा दशमलव का प्रसार रुक जाता है या दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, तथा दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। तो ऐसे प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। हो जाता है तो ऐसी संख्याओं के प्रसार को, ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार
कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी शांत दशमलव प्रसार क्या है कि कुछ चरणों के बाद जो शेष रहता है वह शून्य हो जाता है। यानी जो भाग होता है, हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दे दें तो जो लास्ट में जो शेष कहलाता है वह शून्य हो जाता है। तब शून्य हो जाता है तथा उसमें जो दशमलव के बाद जो संख्या चलती है यानी भागफल पूरा पूरा चला जाता है और शेषफल कुछ नहीं रहता है, तब हम उस प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यह भी परिमेय संख्याओं में होता है। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं और जो संख्या होगी वो हमेशा परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपकी ही किताब का एग्जाम्पल है कि 1/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 1/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यह है 1/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना। यानी हमें 1/3, जैसे मैं 1 का भाग 3 में लेता हूँ, ठीक है, भाग नहीं जाता है तो भागफल भाग नहीं जाता तो, और ये पॉइंट के बाद यह मैंने लगा दिया 0, तो 3 तारी नहीं, ये इसका उदाहरण नहीं है। इसका उदाहरण है 7/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें भागफल 0 आना चाहिए, उसके अंदर भागफल 0 नहीं आएगा। शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल 0 नहीं आएगा। और भागफल भी एक शेषफल 0 आते हैं, भागफल अपने आप वही अंत हो जाएगा। ठीक है, ये है 8, भाग देना है 7 का, नहीं जाएगा 0.0, तो 8 64। ठीक है, ये 6 बचा, फिर वापस 0, क्योंकि एक बार पॉइंट लग गया तो आप 0 लिख सकते हो। फिर 8 7 56, ये 8 7 56, ये बचा 4, फिर वापस 0, 8 5 40, ये 8 5 40, ये 0, ये 0। यानी कि जो हमारे पास शेष आ गया वो 0 आ गया है। यानी कि 0 आ गया तो ये दशमलव का प्रसार यहाँ सब तक रुक गया है। तो ये है शांत दशमलव प्रसार का एक उदाहरण कि जिसके अंदर जो शेषफल आता है वह 0 आ जाता है। शेषफल 0 आते ही ये जो भागफल बचा हुआ है, यहाँ जो दशमलव के बाद जो संख्या चलती है वो अपने आप रुक जाती है। यानी भागफल, ये जो शेष भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो ये कहलाता है दशमलव प्रसार। और इसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, जिसमें लास्ट के अंदर 0 प्राप्त हो जाता है। यह है शांत दशमलव प्रसार का एक उदाहरण। ठीक है, अब आगे पढ़ते हम अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होती है। जो हमारे पास शेष बचता है और उसकी पुनरावृत्ति होती है, और भागफल में 2 अंक खंडों की पुनरावृत्ति होती रहती है। यानी बार बार वो की वही संख्या आती जाती है, तब हम उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्योंकि वो भाग आप जितना देते जाओगे वो भाग आगे बढ़ता जाएगा और वापस अंकों की पुनरावृत्ति होती जाएगी। चाहे शेष के अंदर भी पुनरावृत्ति होती जाएगी, चाहे आप भागफल के अंदर लो फिर भी उनमें पुनरावृत्ति होती जाएगी। तो ये है अशांत दशमलव प्रसार। तो अशांत दशमलव प्रसार में
अशांत दशमलव प्रसार में, अशांत दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। अशांत दशमलव प्रसार में कुछ चरणों के बाद, कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। ठीक है, कुछ चरणों के बाद जो शेष बचता है उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है तथा दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है तथा हमें भागफल में अंकों का दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है तथा हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। तो इस प्रसार को हम अशांत प्रसार कहते हैं। ऐसी संख्याओं के प्रसार को खंड प्राप्त होता है, इसे अशांत प्रसार कहते हैं। और ये जो संख्याएं होंगी ये भी परिमेय संख्याएं होगी। ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या होगी जिसके अंदर कुछ चरणों के बाद आप जो शेष बचता है उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है और जो दशमलव प्रसार है वो निरंतर जारी रहता है। यानी दशमलव के बाद आप कितना भी भाग दो, भाग अनंत तक चला जाएगा और उसमें अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है कि वो वापस संख्या रिपीट होती जाती है। तो हम उसको अशांत प्रसार कहते हैं। ठीक है, ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक उदाहरण बताता हूं। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम कि आप ही की बुक का एक उदाहरण है 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए, ये 1 है, ये 7 है, भाग नहीं जाता है 0.0, 7 एकम 7, क्या बचा 3, 0, 7 चौके 28, तो बचा यहाँ 3 बच गए थे, यहाँ शेष अपने पास 2 बच गया। ठीक है, अब वापस 0, 7 दूनी 14, शेष अपने पास बच गए 6, ये मैंने उतारा 0, फिर वापस 8 साती 56, ये हो गया 8 साती 56, ये 4 बच गया, वापस 0, 7 पंजे 35, ये बच गए 5, ये 0 और 7 साती 49, ये 49, ये बचा 1।
अब ये एक आ गया, मैं वापस 0 लगाऊंगा तो वापस वो की वही संख्या आती जाएगी। आप कितना ही भाग दो इस एक के बाद वैसे वापस ये संख्या आती जाएगी। यानी कि ये दशमलव का प्रसार निरंतर जारी रहेगा अनंत तक। यानी हमारे पास शेष क्या क्या रहा, जैसे शेष यहाँ 3 रहा, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, और वापस अपने पास बचता है 1। जब मैं इसको वापस 7 के अंदर भाग दूं, जैसे मैंने वापस भाग दिया तो वापस 7 एकम 7, वो वापस 3 बच जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये दशमलव का प्रसार रुकेगा नहीं, ये संख्याएं अनंत तक चलती रहेगी और हमें पास ये शेष प्राप्त होता रहेगा और ये हमारे पास भागफल हमेशा प्राप्त होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। 0.14, 28, 557, तो ये अपने पास निरंतर चीजें बढ़ती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। आप जितना आगे बढ़ाओगे ये दशमलव का प्रसार अनंत तक जारी रहेगा। हमारे पास वापस ये शेषफल, ये शेष प्राप्त होता जाएगा और ये वापस भागफल ये का ये प्राप्त होता जाएगा। तो ये था अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार फिर वापस दो प्रकार का होता है, एक तो अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती के अंदर कोई भी संख्या में हम भाग देते तो वो की वही जो भागफल होगा वो को वही रिपीट होता रहेगा, और जो अशांत आवर्ती है उसमें एक गैप मिलता रहेगा, संख्याओं का एक गैप मिलता रहेगा। तो अशांत आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार वापस फिर दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव प्रसार ये वापस दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती प्रसार, अशांत आवर्ती प्रसार, अशांत आवर्ती प्रसार, एक होता है अशांत अनावर्ती प्रसार। अशांत आवर्ती प्रसार और अशांत अनावर्ती प्रसार। अब अशांत आवर्ती प्रसार में क्या होता है, जो हमारे पास भागफल बचता है उस भागफल के अंदर वो की हुई संख्या रिपीट होती जाती है, यानी नई संख्या नहीं आती। जैसे हमने 1/7 के अंदर भाग देते 1, 4, ये वाली संख्याएं अलग अलग प्राप्त हुई, लेकिन इस अशांत आवर्ती प्रसार के अंदर जो भागफल के अंदर केवल एक ही संख्याओं का जोड़ा प्राप्त होता है। इसमें होता है भागफल एक आवर्ती के रूप में, एक आवर्ती के रूप में प्राप्त होता है। भागफल एक आवर्ती के रूप में प्राप्त होता है और ये जो संख्याएं होती है ये भी परिमेय संख्याएं होती है। तथा भागफल एक आवर्ती के रूप में प्राप्त होता है और ऐसी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। देखिए इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे 1/3 है का दशमलव प्रसार। ठीक है, मैं भाग देता हूँ 1 का भाग 3 में। ठीक है, यहाँ लगाया मैंने पॉइंट तो ये लग गया 0, तो 3 तारी 9, ये 3 बचा, फिर वापस 1, वापस 0, ये 3 बचा, ये 3 तारी 9, ये वापस 9, ये वापस 1 बचा 0, ये वापस 3 तारी 9, ये वापस 1 बचा। तो ऐसी संख्या हमें प्राप्त होती है, जो भागफल होता है वो एक ही सीरीज के अंदर प्राप्त होगा, कंटिन्यू प्राप्त होगा। जैसे 3, 3, 3,
0.4445555, आप किसी भी संख्या, ऐसी कुछ संख्याएं होती है जिसके अंदर 0.333, 0.444 ऐसी संख्याएं प्राप्त होती है। तो ऐसी संख्याओं का जो ये भागफल प्राप्त होता है, ये भागफल, ये 0.333, तो ये जो भागफल प्राप्त होता है इसे ही हम अशांत आवर्ती प्रसार कहते हैं। यही भागफल कहलाता है अशांत आवर्ती प्रसार। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो भागफल होता है यही अशांत आवर्ती प्रसार कहलाता है। और इस 0.333 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इस 3 के ऊपर हम ऐसे डंडा खींच सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो तरीके हैं, इस 3 के ऊपर एक दंड लगा दो यानी बार लगा दो, तो ये भी अशांत आवर्ती प्रसार कहलाता है। एक होता है अशांत अनावर्ती प्रसार। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी संख्या ले लो, अगर उसके अंदर भाग देने पर हमारे पास कोई सी भी, जैसे ऐसे 150, 1500 डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरह के एक सीक्वेंस प्राप्त होता है तो उसके अंदर अशांत अनावर्ती प्रसार होता है। कोई भी संख्या ले लो पॉइंट के बाद, जैसे 3.10, 100, 100, 140 डॉट डॉट डॉट, जब हमें ऐसी संख्याएं भाग देने पर प्राप्त होती है तो वह अशांत अनावर्ती प्रसार कहलाता है। और यह हमेशा, यह प्रसार अपरिमेय संख्याओं में होता है। केवल एक ही प्रसार है जो इसके अंदर होता है, वह है अशांत अनावर्ती प्रसार। अशांत अनावर्ती प्रसार अपरिमेय संख्याओं के अंदर होता है। और भाग जो हमारे पास भागफल आएगा वो ऐसे सीक्वेंस के अंदर आएगा, यानी गैप के अंदर आएगा, तो वह अपरिमेय संख्याएं होगी। और ऐसे सीक्वेंस के अंदर आएगा तो वह अपरिमेय संख्याएं होगी, और वैसा प्रसार अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। और ये जब ऐसे 0.333, 0.444, तो वह अशांत आवर्ती प्रसार, और 0.33 को हम या 3 के ऊपर बार लगाकर या डंडा लेखा खींचकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं, हम इसको या तो ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए मैं आपको तीनों उदाहरण एक साथ लिखकर बताता हूं कि हमने अभी क्या किया था। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 3 उदाहरण आ गए थे। मैंने तीनों उदाहरण बता दिए थे कि भाई 1/3, 7/8 और 1/7। एक बिल्कुल सीक्वेंस में बता देता हूँ आपको, जैसे 1/3 और 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। प्रसार ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी किताब का एक एग्जाम्पल है। इसी को मैंने अशांत आवर्ती के अंदर, अशांत अनावर्ती के अंदर लिया था एग्जाम्पल के रूप में। अब मैं तीनों को एक साथ करके बता रहा हूँ कि कौन सा अशांत दशमलव प्रसार होगा, कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो सबसे पहला ये 1/3 के अंदर, तो 0.0, 3 तारीख 9, 1 बचा, वापस 0, 3 तारीख 9, 1 बचा, वापस 0, 3 तारीख 9। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास शेष में क्या रहता है, 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और भागफल में हमारे पास क्या आता है 0.333, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार। ठीक है, और ये वाला प्रसार कहलाता है मेरे पास अशांत आवर्ती प्रसार। ठीक है, और ये प्रसार होगा अशांत
आवर्ती प्रसार। ठीक है, अब आता है मेरे पास एक उदाहरण 8/7 का, यानी 7 और 8, भाग नहीं ज़्यादा है 0.0, तो 8 7 8 8 64, 8 8 64। ठीक है, 6 बचा 0, वापस 8 7 56, ये बचा 4 और ये लगा वापस 0, 8 5 40, यानी कि अपने पास जो शेष बचेगा अंत में 0 रह जाएगा, यानी कि यहाँ जो शेष बच रहा है वो है 6 और 4, 6 और 4, और उसके बाद के अंदर भाग पूरा पूरा चला जाता है। यहाँ क्या बचेगा अपने पास 0, और भागफल क्या रहा अपने पास 0.875। तो इसके अंदर जो प्रसार होगा, क्योंकि अंत में 0 आ गया, तो वह प्रसार कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। अब एक और बचता है मेरे पास 1/7, 1 और 7, 0.0, 7 एकम 7, क्या बचा 3, 0, 7 चौक 28। ठीक है स्टूडेंट, क्या बचा वापस हमारे पास 2 0, 7 दूनी 14, क्या बचा 6 0, 8 7 56, क्या बचा अपने पास 4, ये 0, 7 5 35, ये बचा 5 0, 7 7 49, ये वापस क्या बचा शेष 1। यहाँ पर अपने पास शुरुआत 1 से हुई थी और वापस अपने पास जो शेष बच गया वह 1 है, यानी अगर मैं वापस भाग दूंगा तो वापस ये की संख्या आएगी और भागफल अपने पास ये का ये प्राप्त होगा, यानी कि अपने पास शेष बचा 3 2 6 4 और 1। अगर मैं वापस भाग दूं तब भी अपने पास ये की संख्या प्राप्त होगी, और भागफल बचा अपने पास 0.14275। जब मैं वापस भाग दूंगा तब हमारे पास एक ही संख्या प्राप्त होती है, तब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 27 57, ये ऐसे। और ये जो प्रसार कहलाता है वह कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। तो ये था अपने पास शांत आवर्ती प्रसार, जिसके अंदर भागफलों की पुनरावृत्ति होती रहती है। यहाँ शांत दशमलव प्रसार के अंदर शेष अपने पास 0 रहता है, और ये वाला प्रसार जिसके अंदर वापस शेष की पुनरावृत्ति तो होगी, इसके अलावा भागफल की भी पुनरावृत्ति होती रहती है। यहाँ तो एक क्रम में चलता है 3 3 3 4 4 4 5 5 5, यहाँ 1 इसकी तरह नहीं चल रहा है, ये वाला नहीं चल रहा है, इसके अंदर ऐसे चल रहा है। ठीक है, यानी 3 3 प्राप्त होता रहा, यहाँ 1 4 2 7 5 7, ये संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था आपका शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। अब आपकी किताब के कुछ उदाहरण हैं जिसको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपकी किताब का पहला क्वेश्चन है कि आपकी किताब का है उदाहरण नंबर 7 कि दिखाइए कि 0.333 डॉट 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 बराबर, मैंने बताया था कि हम इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि केवल एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम केवल एक ही अंक के ऊपर डंडा लगाएंगे या दंड खींचेंगे या बाहर लगाएंगे, को पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू बराबर क्या है पूर्णांक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो इसको हल कैसे होगा देखना स्टूडेंट, यह है हल इसका। तो हम इसको इसके रूप में लिखा हुआ है
3 डॉट 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 बराबर 0 बार। ठीक है, तो हम इसको x मान सकते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, हम इसको छुपा दे तो ये नहीं बता सकते कि हम ये क्या चीज़ है, यानी तो इसको हम x बराबर 0.3333 मान लेते हैं। माना कि 0.3333 बराबर है x है। ठीक है, 0.33 बराबर क्या है, x है। हमने इसको x माना है। ठीक है, यानी कि x बराबर 0.3333, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। क्योंकि केवल एक ही अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, केवल एक ही अंक के ऊपर डंडा खींचा हुआ है, या एक ही लाइन है, केवल एक ही अंक के ऊपर लाइन है, तो हम केवल 1 से गुणा 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंकों पर लाइन खींची होगी तो हम 100 से गुणा करेंगे, और अगर 3 अंकों पर लाइन खींची हुई तो हम 1000 से गुणा करेंगे। तो चूंकि एक ही अंक पर लाइन खींची हुई है तो 10 से गुणा करने पर। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो ये हो गया 10x बराबर 3.333, ये आपके समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 10 से गुणा किया, इसको भी 10 से गुणा किया और इसको भी मैंने 10 से गुणा किया, पूरे समीकरण 1 को 10 से गुणा किया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 2 में से हम 1 को घटा रहे हैं, यानी 10x बराबर 3.333, और ये हो गया x बराबर 0.333, और ये मैं कर रहा हूँ माइनस 0.3, और यह हो गया 9x। अपने पास बचता है 9x बराबर 3, तो x बराबर बचेगा 3/9, तो x बराबर हो गया 1/3, यानी 1/3 हमने इसको p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है, यानी यहाँ p/q, जहाँ p बराबर तो 1 हो जाएगा और q बराबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो सवाल था दिखाइए कि 0.333 बराबर .03 बार को पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये p/q के हमने रूप में व्यक्त कर दिया है, जहाँ p बराबर 1 हो जाएगा और q बराबर 3 होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ q 0 के बराबर नहीं, 3 के बराबर है। तो ये आपकी किताब का एक उदाहरण है। अब आपकी किताब का एक और उदाहरण लेते हैं हम। तो स्टूडेंट, आपकी किताब का नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट बराबर 127 बार को पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ जरा देखना, वहाँ तो केवल 333 यानी केवल एक ही अंक की रिपीट हो रहा है, यहाँ 27 27 और 27 यानी दो अंक वापस बार बार पुनरावर्ती होते जा रहे हैं, यानी बार बार आते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ 2 अंकों के ऊपर लाइन खींची हुई है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हल करते हैं हम। अब वैसा का वैसा करते हैं हम, जैसे 1.2727 डॉट 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 बराबर 127, ठीक है 127 है, तो इस 127 को हम माना कि 1272727 बराबर x है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि x बराबर हम मान सकते हैं 1272727। अब 2 अंकों के ऊपर लाइन खींची हुई है, यानी कि हम इसको 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया आपके समीकरण 1। तो समीकरण 1 को
100 से, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, तो इस समीकरण 1 को 100 से गुणा करूँ तो ये तो हो जाएगा 100x बराबर, ये हो जाएगा 127.27, ये वापस आपके पास प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 2। अब वो वैसे का वैसे पैटर्न चलेगा, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण 2 लिखेंगे यहाँ पर 100x बराबर 127.2727। समीकरण लिखेंगे यहाँ x बराबर पॉइंट यानी कि 1.2727। ये मैंने यहाँ से इसको घटाया तो 0.621 अपने पास प्राप्त होते हैं 126। 99x बराबर 126। ठीक है स्टूडेंट, अब हल करते हैं हम। बचा अपने पास 99x बराबर 126, तो x बराबर 126 बटे हुआ 99। इसको 9 से काटते हम, 9 कम 9 4 बचा, 9 चौक 36 11, यानी कि जो हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है वह 14 बटे हुए 11। अब इसको हम विपरीत करते हैं, अगर हम 11 का भाग 14 में दे तो हमारे पास ये की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसे हम p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p बराबर 14 हो जाएगा और q बराबर हो जाएगा 11। अगर हम 11 का भाग 14 में दे तो हमारे पास ये की संख्या प्राप्त होगी। देखते हैं, देखिए 14 11, तो 11 एकम 11, 3 बचा 0.0, 11 दूनी 22, ये बचा 8 0, 11 7 77, वापस बचा 3 0, 11 दूनी 22, अब वापस बचा अपने पास 8 0, 11 7 77, ये वापस 3, यानी कि इसका भाग इसमें दिया, यानी कि हम इसको अगर हम उत्तर की जांच करना चाहे तो ये जो संख्या आएगी इसका भाग इसमें दो तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये संख्या जो प्राप्त होती है जैसे 1.2727, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या 127, क्योंकि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ये था आपका एक और उदाहरण। आपकी किताब के अंदर एक और उदाहरण है, बिल्कुल ऐसा कैसा, उसे आप करके देखिए, हल करिए। नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपकी किताब का एक उदाहरण और है जो मैं आपको भी समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आपकी किताब का एक और क्वेश्चन है, यानी उदाहरण नंबर 10 की 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम परिमेय संख्या की तरह अपरिमेय संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसको हम इस प्रकार से हल करते हैं, जैसे 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो इसका तरीका है, आप 7 का भाग 1 में दीजिए, 1 नहीं जाता है 0.0, 7 एकम 7, ये बचा 3, वापस दीजिए 7 चौक 28, ये बचा 2। तो 1/7 का भाग देने पर हमारे पास 0.14 प्राप्त होते हैं। और इसी तरह वापस 7 का भाग 2 में दीजिए 0.0, 7 दूनी 14, 6 0, ये होगा 7 8 56, ये बचा 4 और ये आए 0.28। 0.14 और 0.28 के बीच में
बहुत सारी 14 संख्याएं आती है, 13-14 संख्याएं आती है, हमें तो केवल एक संख्या चाहिए। तो 14 के बाद अगर हम ले लें एक संख्या 0.15, तो ये अभी परिमेय संख्याएं, इन्हें हमें अपरिमेय संख्या में बदलना है। तो अपरिमेय संख्या में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.15। तो हमें पता है कि हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में कैसे बदल सकते हैं, एक सीक्वेंस में डालकर या उनके बीच में गैप लगाकर, जैसे 100 1000 1000 डॉट डॉट। तो इस तरह हम इस 0.15 यानी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के अंदर बदल सकते हैं। तो ये आंसर आता है अपने पास इसका कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या क्या होगी, 0.15 100 1000 140। तो हम इस परिमेय संख्या को हमें अपरिमेय संख्या में बदलना होता है। तो ये था आपके पास कि वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार हम किस प्रकार कर सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। फिर हमने उसके दोनों प्रकार पढ़े थे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार केवल अपरिमेय संख्याओं में होता है, बाकी तीनों प्रसार परिमेय संख्याओं में होते हैं। कल हम इसकी आगे की प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट।